नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, पिछले एक महीने से आप झारखंड में छात्र और छात्र मूवमेंट देख रहे थे और उस छात्र मूवमेंट से भी एक नए उलगुलान की घोषणा की जा रही थी। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 2 दशकों के झारखंड में या 2.5 दशकों के झारखंड में जिस तरीके से नौकरियों की लूट हुई, झारखंडी अस्मिता की लूट हुई, पेपर लीक हुआ और जेपीएससी से लेकर जेएससीसी में जो घपलेबाजी हुई, अब उसकी अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। लेकिन आपने यह भी देखा कि वह उलगुलान कितने टुकड़ों में बटा। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, न जाने कितने टुकड़े हुए। हालांकि इधर के जो टुकड़े थे वे हेमंत, थैंक यू, आभार हेमंत के साथ बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़े और अब उधर से गर्जना हो रही है कि नहीं, अभी तो लड़ाई बाकी है। खैर, देखी जाएगी उधर की लड़ाई कब से फिर शुरुआत लेती है। एक लड़ाई आपने देखा प्रोजेक्ट भवन में चल रही है, वहां से भी कहा जा रहा है उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। और वहां के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्रों से पूछ रहे हैं कि जो फेल होता है ना, असफल होता है ना, उसे यही लगता है कि हर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इधर के छात्र कह रहे हैं कि ठीक है, तुम में कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत से पास किए हैं, लेकिन एक तो शाश्वत सत्य है ना कि जौ के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो आपकी भी पिसाई होगी। यानी जो छात्र उलगुलान करने चले थे वो एक टुकड़े टुकड़े में बट गए। अब इनके अंदर एकजुटता कब होगी, कब एक नए सिरे से आंदोलन की घोषणा होगी। दावा किया जा रहा है कि इस बार 1 लाख छात्रों का जुटान होगा। उसके उत्तर में उसी छात्र मूवमेंट के चेहरे कह रहे हैं इस छात्र मूवमेंट में कुछ बरसाती कीड़े हिल गए हैं, कुछ चंदा चोर हिल गए हैं और ये अपना अपना ड्रामा करते रहते हैं और इसके कारण आंदोलन की धार कमजोर हो रही है। लेकिन मैं आज एक दूसरे आंदोलन की, दूसरे उलगुलान की चर्चा करने जा रहा हूं। और यदि इस उलगुलान ने रंग चढ़ाया तो याद मानिए ये तमाम उलगुलान फीके पड़ जाएंगे। फीके इसलिए पड़ जाएंगे कि झारखंड की जो पहचान रही है ना, वह जल, जंगल और जमीन की रही है और इसी जल, जंगल, जमीन पर अब खर्रा मंडराता नजर आ रहा है। आपको यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि डिलिमिटेशन के खिलाफ 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने वाली है। आज से महज 8 या 9 दिन के बाद आपको मोरहाबादी मैदान में डिलिमिटेशन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी और दावा किया जाता है या आशंका प्रकट की जाती है खासकर आदिवासी समुदाय की ओर से कि यदि डिलिमिटेशन हुआ तो उसकी सीटें घट जाएगी और झारखंड जो एक ट्राइबल स्टेट के रूप में पहचान बना चुका है या जिसकी शुरू से पहचान रही है, वह स्टेटस उसके हाथ से निकल जाएगा। यानी झारखंड जहां ट्राइबल पॉलिटिक्स चलता है, आदिवासी समाज इस पॉलिटिक्स में एक मजबूत दखल रखता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीति इस आदिवासी दखल को कमजोर करने की है और इसी आशंका के तहत तमाम आदिवासी संगठनों की ओर से 30 अगस्त को एक और उलगुलान की चर्चा की जा रही है, प्रदर्शनी किया जाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोगों की भी मौजूदगी होगी, भीड़ होगी। यानी एक तरफ छात्र दावा कर रहे हैं 1 लाख, एक तरफ इधर से दावा हो रहा है 1 लाख। लेकिन मैं जो बात कर रहा था इस उलगुलान की, दरअसल यह उलगुलान जो होने वाला है 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में, जो आदिवासी उलगुलान होने वाला है, उसी का एक अंग माना जा सकता है। क्योंकि
मैं बात कर रहा हूं खान खनिज अधिनियम संशोधन बिल की, जिसे केंद्र सरकार ने पास कर दिया और दावा किया जाता है कि सत्र के अंतिम दिन पास हुआ ताकि विपक्ष को इसका विरोध का मौका नहीं मिल सके, अवसर नहीं मिल सके। महुआ माजी कहती रही हैं कि महज चंद मिनटों में चल अल्फाज बोलने का उन्हें वक्त दिया गया, कुछ एक दूसरे वक्ताओं को भी दिया गया और बेहद हड़बड़ी में इस बिल को पास कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो आपके जहन में उमड़ रहा होगा कि यह खान खनिज अधिनियम क्या है। तो खान खनिज अधिनियम संशोधन अधिनियम 1957 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन है और उस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार था को अपने यहाँ से जो खनन हो रहा है, जिस भूमि पर खनन हो रहा है उस पर सेस लगा सकती है और सेस लगाने से राज्यों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। उसी अतिरिक्त आय से झारखंड के संदर्भ में कहा जा सकता है कि तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता था। अब मैया सामान योजना की बात कर सकते हैं, अब वह आवास योजना की बात कर सकते हैं, वृद्धा पेंशन की बात कर सकते हैं और दूसरी और तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से चलाती है। केंद्र की अपनी योजनाएं होती है, वह भी जमीन पर उतरती है, उसका भी संचालन किया जाता है। बावजूद इसके राज्य सरकार की कोशिश होती है कि वह अपने कार्यक्रम करे, अपने प्रोग्राम लाए, अपने राज्य के हिसाब से डेवलपमेंट का खांचा खींचे। तो इसीलिए आप यह देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन हो या छात्रवृत्ति का मामला हो, राज्य सरकार केंद्र सरकार से आगे बढ़ करके भी अंशदान देती है और इसकी कारण ओबीसी छात्रों का ओबीसी छात्रवृत्ति भी फंसी हुई है। खैर जाने दे उस मुद्दे को। मैं जो बात कर रहा हूं कि अब यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है और डिलिमिटेशन के खिलाफ जो प्रदर्शनी होने वाली है छात्रों की ओर से, जेएससीसी मूवमेंट के खिलाफ, जिस घपले के खिलाफ जिस तरह उलगुलान की बात की जा रही है, तो एक उलगुलान यहां से भी निकलता आ रहा है। यह निकलता इसलिए भी आ रहा है कि और इसकी तीव्रता कितनी है, कितनी यह प्रासंगिक है और झारखंड और झारखंडी समाज के लिए, झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंड के लिए यह कितना जरूरी है इस रूप में समझ सकते हैं कि एनडीए और यूपीए की दीवारें टूट रही है। आजसू जो भाजपा का सहयोगी संगठन रहा है और जो लगातार भाजपा के साथ ही सत्ता में रही है या भाजपा से दूर हुई तो भी वह यूपीए का हिस्सा नहीं बनी, अकेला लड़ने का फैसला की, लेकिन कभी भी यूपीए के साथ यानी हेमंत सोरेन के साथ वह खड़ी नहीं हुई। वो सुदेश महतो कह रहे हैं जहां झारखंड पे लूट के खिलाफ बात होगी, झारखंड के अधिकार, झारखंड के संसाधनों पर लूट की बात होगी और यदि केंद्र सरकार के साथ के द्वारा भी होगी जहां उसकी सहयोगी संगठन है, उस हालत में भी वह झारखंड के हित के लिए, झारखंडियों के हित के लिए, झारखंड के अधिकार के लिए राज्य सरकार के साथ खड़े रहेंगे। यानी मतलब साफ है कि सुदेश महतो ने संकेत दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि खान खनिज अधिनियम के सवाल पर वह हेमंत सोरेन के साथ है। दूसरा चेहरा जयराम महतो जो न यूपीए में है न एनडीए में है, एक अलग रास्ता, अलग अलग जला रहे हैं, लगातार उलगुलान की बात कर रहे हैं। 5 से 6 वर्षों से उनका उलगुलान के दावे आ रहे हैं। वो दावे हकीकत में कितने बदलेंगे, लेकिन यह सच है कि उनकी पार्टी के पास एक विधायक है और चेहरा जयराम महतो है, या वही जयराम महतो है जो स्थानीय नीति की बात करते रहे, 1932 के खतियान की बात करते रहे, झारखंडी अस्मिता की बात करते रहे हैं, विनोद बिहारी महतो की बात करते रहे हैं, चांद भैरव बिरसा मुंडा की बात करते रहे हैं और उसके साथ ही उसी सुरताल में उलगुलान की बात करते रहे हैं। तो जयराम महतो ने भी साफ कर दिया कि यदि बात झारखंड की होगी, झारखंडी अस्मिता की होगी, तो वे राज्य सरकार के साथ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीएम हेमंत जिस तरीके से खान खनिज अधिनियम को लेकर अपनी आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, जेएमएम जिस तरीके से, जिस उग्रता के साथ, जिस तेवर के साथ, जिस मुखरता के साथ सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है, चेतावनी दे रही है, दावा कर रही है,
ये जो तमाम उलगुलान जो आप सुने छात्रों का, डिलिमिटेशन का, ये तो झांकी है। असली उलगुलान तो जेएमएम की ओर से आने वाला है और जेएमएम के जो उलगुलान होगा उसमें आंसू की ताकत भी होगी और जयराम महतो का स्वर भी होगा। तो आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब बात झारखंड के अधिकारों की आ गई, झारखंड के अधिकारों की लूट की आ गई, तो तमाम खतियानधारी पार्टियों ने, तमाम खतियानधारी राजनीतिक दलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया और वह मोर्चा था हेमंत सोरेन का। और भाजपा जो लगातार यहाँ 13 वर्षों से 14 वर्षों तक सत्ता में रही है, इस मोर्चे पर अकेली पड़ती जा रही है, क्योंकि उसके साथ आसू जो उसका प्रमुख पार्टनर है अब उसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करें लोजपा की, दूसरे जदयू की, तो उस रूप में उनकी कभी भी झारखंड में भूमिका रही नहीं है। देखना होगा कि लोजपा की इसमें क्या स्टैंड होता है, जदयू का क्या स्टैंड होता है। लेकिन सरजू राय लगातार झारखंड की बात करते रहे हैं, झारखंडी अस्मिता की बात करते रहे हैं, अधिकार की बात करते रहे हैं। इस हालत में देखना होगा कि जदयू का स्टैंड क्या होता है। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से खान खनिज अधिनियम, संशोधन अधिनियम को सामने लाया गया है और जो जेएमएम की ओर से तर्क आ रहे हैं, जो बातें आ रही है, वह उसे यदि माना जाए तो यह झारखंड को पंगु बनाने की साजिश है। साजिश यह भी है कि झारखंड सरकार अपने संसाधनों के सहारे कोई प्रोग्राम नहीं चला सके। खासकर केंद्र की नजर मैया सम्मान योजना पर है। केंद्र की मंशा है कि यदि वह खान खनिज अधिनियम के सहारे को पास कर देती है तो झारखंड सरकार को जो 15 से 20 हजार करोड़ मिलते हैं रॉयल्टी के रूप में, कुछ दावा 11,000 करोड़ का है, यह राशि उसे उपलब्ध नहीं होगी। और यदि झारखंड सरकार को यह 11,000 करोड़ की राशि उपलब्ध नहीं होगी तो झारखंड सरकार न तो अबुआ आवास का संचालन कर सकती है, न मैया योजना का संचालन कर सकती है, और वे खनन प्रभावित क्षेत्र जहां सड़कें जर्जर हैं, जहां विस्थापन हुआ है, जहां बीमारियां फैल रही है, आपको याद होगा सारंडा का जंगल जहां सबसे अधिक खनन जो होता है और उसी इलाके से ब्रेन मलेरिया की खबरें आती है। आपको आज भी खनन प्रभावित कई इलाके मिलेंगे। आप हजारीबाग का पूरा इलाका देख लें जहां एनटीपीसी की ओर से खनन हो रहा है, आम्रपाली के द्वारा चतरा दूसरे इलाके में खनन हो रहा है। तमाम इलाकों को देख लें तो आज भी वहां बुनियादी संरचना का अभाव है। तो इस आधार पर झारखंड सरकार, जेएमएम से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीन झारखंड की, कोयला झारखंड का, संसाधन झारखंड के, और इसे तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र को कैसे होगा, क्योंकि बरसों से हम इसी संसाधन के बुते, इसी शेष के द्वारा तमाम तरह के कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। यदि केंद्र सरकार इस बिल को पास कर लेती है, जो कर चुकी है, तो मंशा साफ है कि झारखंड को पीछे ढकेलने की साजिश है, झारखंड का हाथ पैर नाक काटने की साजिश हो रही है और यह नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये एक जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। हालांकि भाजपा की बात माने, भाजपा के सुरताल को समझने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि देश एक है और एक देश में एक तरह के नियम चलना ही बेहतर होगा। जिस तरीके से भाजपा का तर्क है कि अलग अलग राज्य अलग अलग शेष का जो निर्धारण करते हैं, उसके कारण कई बार विकट परिस्थितियां पैदा होती है और जो खनन है वह अलाभकारी हो जाता है, खनन कंपनियां उससे दूर हटती नजर आती हैं। तो केंद्र सरकार के अपने तर्क हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी जो कोशिश है इस पूरे जो टैक्स है और टैक्सेशन की प्रक्रिया है उसमें एकरूपता लाने की है, लेकिन जेएमएम कहती है कि यह एकरूपता का सवाल नहीं है, क्योंकि झारखंड में 40% संसाधन है। हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ अयस्क है, हमारे यहाँ यूरेनियम है और तमाम दूसरे खनिज संपदा हैं। तो यदि इन तमाम खनिज संपदा झारखंड के हैं तो झारखंड को इसके बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जो आप टैक्स लीजिएगा दूसरे सभी राज्यों में जाएगा, फिर हमारे लिए क्या, क्योंकि जब भी कोयले का खनन होगा, यूरेनियम का खनन होगा,
दूसरी चीजों का भी खनन होगा तो लोग हमारे बेरोजगार होंगे, लोग हमारे विस्थापित होंगे, दंश हमें झेलना पड़ेगा। गांव, परिवार, घर, संस्कृति, समाज हमारा उजड़ेगा। लेकिन इसके बदले में क्या मिलेगा? जो पहले से डीएमएफटी फंड मिलता था, ट्राइबल सब प्लान का पैसा मिलता था, उस पर भी जेएमएम की ओर से कहा जाता रहा है कि उसे भी टालने की कोशिश होती रही है। डीएमएफटी फंड भी सही ढंग से नहीं मिलता रहा है और 1,36,000 करोड़ रुपया जो कोल टैक्स का बकाया है उसका भी भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जेएमएम का मानना है कि इस बहाने कहीं ना कहीं अब उस 1,36,000 करोड़ रुपए को भी नकारने की साजिश की जा रही है। तो कुल मतलब यह है कि जहां बात झारखंड की हो गई, जहां बात झारखंडियत की हो गई, जहां बात झारखंड के अधिकारों की हो गई, तो एक बड़ा उलगुलान जो तमाम उलगुलान से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वह है खान खनिज संशोधन अधिनियम के खिलाफ। और आप यह विजुअल देख सकते हैं जिस तरीके से जेएमएम तैयारी कर रही है। उसका दावा है कि पंचायत से जिला स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और झारखंड के इतिहास में अब तक वैसा उलगुलान नहीं हुआ होगा या एक ऐसा उलगुलान सामने आने वाला है जो गुरु जी की याद दिला देगा, दिसुम गुरु की यादों को ताजा कर देगा। तो खबर यही है कि प्रोजेक्ट भवन में जो उलगुलान चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा का उलगुलान जो बिखर गया है, जहां से नए उलगुलान और 1 लाख छात्रों की बात कही जा रही है, डिलिमिटेशन एक्ट के खिलाफ मोरहाबादी में 1 लाख लोगों की जुटान की बात कही जा रही है, ये तमाम उलगुलान छोटे पड़ने वाले हैं। यदि जेएमएम माने तो एक बड़ा उलगुलान, दिसुम गुरु का उलगुलान सामने आने वाला है। और सबसे बड़ी खबर फिर से वही है कि इस उलगुलान का हिस्सा जयराम महतो भी बनेंगे, सुदेश महतो भी बनेंगे और इससे झारखंड मूवमेंट की याद ताजा हो जाती है। क्योंकि याद कीजिए जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था तो मियां महतो मांझी का वो समीकरण था जिसके चलते झारखंड बना, झारखंड इस रूप में सामने है। यदि आज जेएमएम की ओर से जिस उलगुलान की बात कही जा रही है और जिस तरीके से जयराम महतो, सुदेश महतो साथ बैठते दिख रहे हैं तो साफ है एक बार फिर से मियां महतो और मांझी की जोड़ी सामने आ रही है, त्रिकोण सामने आ रहा है। और यकीन मानिए इस उलगुलान की शुरुआत हो गई जो आने वाले दिनों में कही जा रही है। तो तमाम जो आप सड़क पर प्रदर्शन देख रहे हैं वे छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि बात झारखंड की है, बात झारखंडी अस्मिता की है, बात झारखंड की पहचान की है, बात झारखंड के अधिक आर्थिक संसाधनों की लूट की है। इसी लूट के खिलाफ तो शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शिबू सोरेन आवाज उठाते रहे थे। तो एक बड़ी तैयारी की ओर झारखंड बढ़ रहा है, बड़े उलगुलान की ओर झारखंड बढ़ रहा है। देखते हैं ये उलगुलान कौन सा, किस रास्ते और किस रूप में कितना आगे बढ़ता है और क्या वाकई केंद्र सरकार इस उलगुलान के डर से अपना कदम पीछे हटाती है या फिर वह इस बात पर ही अड़ी रहती है। एक देश तो एक झंडा, एक नियम, एक कानून, एक का जो नारा भाजपा का चलता रहा है वह सब कुछ एक ही रहेगा, या जिस तरह हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, डाइवर्सिटी है, तो क्या इस एक के नारे में उस डाइवर्सिटी को भी सम्मान होगा और क्या इस एक के नारे में उस आर्थिक डाइवर्सिटी को, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी को भी सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।